प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर के वचन से हम आ, एक व्यक्ति के बारे में आज एक अध्ययन श्रृंखला आरंभ करने जा रहे हैं, जो पुराने नियम का एक पात्र है। इसका नाम यूसुफ है। मैं सोचता हूँ आप सभी उसके जीवन के साथ बहुत परिचित हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा। लेकिन हम परमेश्वर के वचन से इस व्यक्ति के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। पुराने नियम में और नए नियम में अलग अलग तरह के व्यक्तित्वों को हम देख सकते हैं, और किस तरह से परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया और उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने कार्य किया, ये देखकर हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से लोगों के जीवन को बदलते हैं, और प्रभु के हाथ को हम देख सकते हैं। इसी तरह का एक व्यक्ति है यूसुफ, जो पुराने नियम के जो प्रभु के भक्त लोग रहे उनमें बहुत ही एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभर कर आता है। हम यदि यूसुफ के जीवन के पहले विवरण को यदि देखें तो वो हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 30वें अध्याय के 22 से लेकर 24 तक। उत्पत्ति की पुस्तक 30वां अध्याय 22 से लेकर 24। जेनेसिस चैप्टर 30 वर्स 22 टू 24। जेनेसिस चैप्टर 30 वर्स 22 टू 24। कोई उसे पढ़ लेंगे। और परमेश्वर ने राहेल की स्तुति ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, तो वह गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नाम लड़ाई को दूर किया है, दूर कर दिया है। तो उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। यहाँ पर हम सबसे पहली बार यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं, और यदि यूसुफ के परिवार के विषय में देखें तो जो याकूब है, अर्थात इब्राहिम का बेटा इसहाक था और इसहाक का बेटा याकूब। याकूब का एक और भाई था, क्या नाम है, याद है? एसाव। तो याकूब जो है उसका जो है 11वां पुत्र था यूसुफ, और उसके नाम का अर्थ है परमेश्वर ने जोड़ा है या परमेश्वर ने दिया है, ये है उसका अर्थ। और उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो करीब 110 वर्ष जो है वो जीवित रहा, और उसके जीवन में अनेक कठिनाइयों को और परेशानियों को, परीक्षाओं को हम होते हुए देख सकते हैं। इस तरह की परीक्षाएं जो बहुत कम लोगों के साथ होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विश्वास में उसे बहुत स्थिर रहते हुए और प्रभु की ओर से उसकी नजरें कभी भी न हटते हुए हम देख सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही एक प्रोत्साहन का एक पात्र है, जिसे हम परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं। इसके अलावा यदि यूसुफ के जीवन को देखें तो एक और बात देखी जा सकती है, वो ये है कि उसके जीवन में हमेशा एक स्थिरता देखी जा सकती है, ये निरंतरता देखी जा सकती है। वो जब अपने घर में था, अपने पिता के घर में था, अपने पिता का प्रिय था, उस समय पर हो, या फिर जब वो अपने भाइयों के द्वारा जो है बेच दिया गया और उसके बाद फिर एक व्यक्ति के घर में जाकर वहां पर काम करता है, और जब वो एक बंदी गृह में था उस समय पर हो, किसी भी समय में, यहाँ तक कि जब वो प्रधानमंत्री बन जाता है इस मिस्र का, उस समय पर भी हम यूसुफ को यूसुफ के जीवन में कोई बदलाव नहीं देखते हैं। कई बार जो है परीक्षाएं लोगों को या फिर कठिनाइयां लोगों को बहुत कड़वाहट से भर देती हैं, और कई बार सफलता लोगों के सिर चढ़ जाती है। हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात को? जब कठिनाइयों में से होकर गुजरते हैं तो कई लोग बहुत बिटर हो जाते हैं, बहुत कड़वाहट आ जाती है। और कई लोग जब सफलता कई बार आ जाती है, धन और संपत्ति और पद और प्रतिष्ठा आ जाती, तो कई बार लोगों के सिर पर वो नशे के रूप में चढ़ जाता है और लोग बहुत घमंडी हो जाते हैं। लेकिन यूसुफ के जीवन को यदि आप देखेंगे तो एक निरंतरता देखी जा सकती है। परमेश्वर के ऊपर उसका भरोसा इन सारे समयों में, चाहे जीवन के बहुत कठिन अनुभव हो या फिर बहुत सफलता के अनुभव हो, उन सब में हम यूसुफ को एक बहुत ही परमेश्वर पर भरोसा करने वाला, एक विश्वास में स्थिरता का जीवन जीने वाले एक व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। और यदि नए नियम के में यदि यूसुफ के बारे में पढ़ना है तो हम प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में, यूहन्ना 4 में 11वें
इब्रानियों 11 में और प्रकाशित वाक्य 7 में हम पढ़ सकते हैं। और यूसुफ का जो चरित्र है या जो पात्र है वो प्रभु यीशु मसीह के एक टाइप के रूप में या फिर प्रभु यीशु मसीह के एक चित्र के रूप में, है ना, प्रभु यीशु मसीह के का की एक परछाई के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व की ओर इशारा करने वाले एक व्यक्ति के रूप में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टाइप, इस तरह से भी देखा जा सकता है। और उसका जीवन एक ऐसा जीवन है जो हम सब विश्वासियों के लिए बहुत बड़ा एक उदाहरण हो सकता है। एक और बात जो यूसुफ के जीवन से देखी जा सकती वो यह है कि किस तरह से परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य करते हैं, है ना। यूसुफ के जीवन में यदि आप देखें तो वो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें और उसके आगे जीवन में जो कुछ घटा उसे देखें, उसके जीवन की बहुत कठिन अनुभवों को यदि आप देखेंगे तो इन सारी बातों में एक बात देखी जा सकती है। एक भाग है जहां पर यूसुफ अपने भाइयों के पास में है, यूसुफ के भाई उसके पास में है और आप जानते हैं कि याकूब की मृत्यु हो जाती है ना। याकूब की मृत्यु होने के बाद क्या होता है आप जानते हैं, उसके भाई लोग उसके पास आते हैं और कुछ कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। नहीं करेगा। उनको डर लग रहा था, यूसुफ के दूसरे भाई जो हैं उनको डर लग रहा था कि अब चूंकि पिताजी नहीं रहे इसलिए जो है अब हमारा भाई हमारे साथ बदला ले सकता है। तो क्या कहते हैं वो लोग, आपने सही बोला, दोनों ने सही बोला, लेकिन और भी कुछ चीजें बोलते हैं वो लोग, याद है। ओके, हमें बाइबल अच्छी तरह से पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है ना, ताकि ये सब डिटेल्स बहुत महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं। हाँ, वो कहते हैं कि मरने से पहले जो है पिताजी ने कहा था कि तुम जो है इनको माफ कर देना और इनके साथ जो है नर्म नर्म नरम व्यवहार करना। तो उसके बाद क्या होता है आपको याद है, यूसुफ क्या करता है, क्या कहता है। अरे मैं आपसे पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा याद से बताइए। बिल्कुल सही। लेकिन उससे पहले वो एक और बात कहता है, क्या मैं परमेश्वर के स्थान में हूं क्या, क्या मैं परमेश्वर के स्थान में हूं क्या, मतलब बदला लेना क्या मेरा काम है क्या। और उसके बाद फिर एक चीज बोलता है, वो क्या कहता है, तुमने तो मेरी बुराई करने के लिए ठानी थी परंतु परमेश्वर ने क्या किया, उसको भलाई के लिए बदल दिया। उसे पढ़ेंगे क्या, अब पढ़िए। आज आपकी जाकर उसको शांति करे और कहा कि मन में कहा विशुद्ध रूप से कहा मत करो क्या मैं दूसरों की जगह पर हूँ इसलिए तुम लोगों ने मेरे को सहाय के विश्वास किया था परंतु परमेश्वर उसी बात को जाने का इससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन कर रहे हैं कि बहुत से लोगों के काम करते। देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यूसुफ के भाइयों ने उसके लिए बुराई का विचार किया था और वो यूसुफ भी जानता है। और यूसुफ कहता है कि तुमने बुराई का विचार किया था, तुमने बुरा सोचा, तुमने मुझे मारने का सोचा, तुमने मुझे बेच डाला, इन सारी चीजों में तुम्हारे उद्देश्य अच्छे नहीं थे, बुरे थे, इस बात को मैं जानता हूं। लेकिन वो कहता है, क्या कहता हूं, पढ़े उसे फिर से, तुमने तो मेरा बुरा करने का विचार किया लेकिन परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। एक भाग पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत परिचित है, रोमियो 8वां अध्याय और उसका 28वां पद। रोमियो 8वां अध्याय और उसका 28वां पद। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं
ये सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बनाए हुए हैं। या अब कोई ऐसी अंग्रेजी में भी पढ़ लीजिए। हिंदी में ऐसा लिखा है कि भलाई को उत्पन्न करती हैं, तो ऐसा कई बार ऐसा में लग सकता है कि वो ऐसा अपने आप से वैसा हो जाता है, लेकिन अंग्रेजी में कैसे लिखा मालूम है? गॉड कॉजेस फॉर द गुड ऑफ दोस। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन की जो भी घटनाएं हैं, जो बहुत अच्छे लगने वाली घटनाएं हो या अनुभव हो, या बहुत कठिनाई से भरे हुए, परेशानियों से भरे अनुभव हो, इन सारे इन सारी चीजों के को परमेश्वर ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, या परमेश्वर ने इस सब के पीछे अपने हाथ को बनाए रखा है। और अंततः परमेश्वर इस सब के द्वारा क्या करना चाहते हैं? हमारे, आप लोग यहां पर नहीं है क्या? जैसा कई बार लगता है गर्मी बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है हमारे पर, बहुत सुस्ती आ गई है। परमेश्वर अंततः क्या करते हैं? हमारी भलाई के लिए उत्पन्न करते हैं। गॉड इज एक्टिवली एट वर्क। परमेश्वर सक्रिय रूप से हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। फिर हमारे जीवन के बहुत कठिन लगने वाले अनुभव क्यों ना हो, हमारी बीमारी हो, हमारे दर्द और तकलीफ हो, आर्थिक तंगी हो, या संबंधों में समस्या है, नौकरी में समस्या हो, या फिर जो भी है, इन सारी चीजों को अंततः परमेश्वर हमारे भलाई के लिए उत्पन्न करते हैं। इस बात को हम देख सकते हैं। तो यूसुफ का जो जीवन है वो इस बात का एक क्लासिक एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से परमेश्वर अपने दासों के जीवन में क्या करता है, क्या उत्पन्न करता है? भलाई उत्पन्न करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। कई बार लोगों का इस तरह से कहना रहता है कि हमें जिस तरह का माहौल मिला जीवन में, हमें जिस तरह का माहौल मिला उसके कारण हम ऐसे बन गए। आपने सुना इस तरह से? भाई मैं एक ऐसे परिवार से हूं जहां पर मेरे माता पिता हमेशा झगड़ते रहते थे। मैं एक ऐसे परिवार से हूं जहां पर मेरे पिताजी हमेशा शराब पिया करते थे। या फिर मैं एक ऐसे परिवार में हूं जहां मेरे माता पिता ने जो है डिवोर्स कर लिया, या फिर हमें छोड़ दिया। या फिर मैं एक ऐसे परिवार से हूं जहां पर मेरे माता पिता का देहांत हो गया। इस तरह से कहकर कई बार लोग कहते हैं कि चूंकि ये सब मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा बन गया, है ना। परंतु यदि यूसुफ के जीवन को यदि आप देखेंगे तो एक ऐसे परिवार से वो आता है जहां पर आप हर प्रकार की समस्या को देख सकते हैं। आगे जाकर हम उसे देखने की कोशिश करेंगे। परंतु इन सब के बावजूद हम उसे परमेश्वर पर भरोसा करने वाले और परमेश्वर के लिए बहुत काम आने वाले एक व्यक्ति के रूप में आते हुए देख सकते हैं। यदि यूसुफ के दूसरे भाइयों को देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इस परिवार की स्थिति क्या थी और वो किस तरह से बने। यूसुफ के अलावा बाकी जितने भाई थे, शायद बिन्यामीन को छोड़कर देख अगर सोचा जाए तो उसके अन्य जितने भाई थे वे सब जो है उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। दे डिड नॉट टर्न आउट टू वेल। परंतु यूसुफ के जीवन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का हाथ उसके जीवन में दिखाई देता है और वो परमेश्वर पर भरोसा करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर हमने जिस भाग को अभी पढ़ा था वहां पर यूसुफ के जन्म के विषय में हम देखते हैं। यूसुफ का जो जन्म है वो एक ऐसे परिवार में हुआ जहां पर उसका पिता जो था उसका नाम क्या है? क्या नाम है? जेकब, याकूब। और याकूब का अर्थ क्या मालूम है? नहीं मालूम आप लोगों को? धूर्त या फिर धोखा देने वाला या चालबाज, ये है उसका अर्थ। और आप जानते हैं याकूब के जीवन में क्या 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 था। याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिताजी को धोखा दिया, झूठ बोला, अपने भाई के पहलौठे के अधिकार को छीन लिया और उसके बाद फिर वहां से उसको घर से भागना पड़ा। और घर से भागकर वो अपने मामा के घर में पहुंच गया। वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से इस बात को देख सकते हैं कि लाबान जो उसका मामा है
वो उसे अपनी बेटी राहेल जो है पत्नी के रूप में देने के लिए वायदा करता है, लेकिन उसके साथ धोखा हो जाता है। जो धोखेबाज था उसी के साथ धोखा हो जाता है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से लिया को दे देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो राहेल जो है उसे भी दे देता है। इस तरह से याकूब के पास 2 पत्नियां हैं, और इन 2 पत्नियों के पास एक एक दासी भी थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि लिया से याकूब के 4 बेटे होते हैं, रूबेन, सिमियन, लेवी और यहूदा। 29वें अध्याय उत्पत्ति, उसके 29वें अध्याय 32 से लेकर 35 तक आप इन 29वें अध्याय में यदि आप देखेंगे तो उसके विवरण को आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि राहेल जो है बहुत निराश हो जाती है। वो कहती कि मेरे कोई बच्चा नहीं है। और उसके बाद राहेल अपनी दासी को अर्थात बिल्हा को जो है वो याकूब को पत्नी के रूप में देती है, और उससे 2 बेटे उत्पन्न होते हैं, दान और नफ्ताली। 30वें अध्याय में हम देखते हैं। इसके बाद लिया जो है वो अपनी दासी जिल्पा को जो है वो अपने पत्नी के रूप में याकूब को दे देती है, और उस जिल्पा से 2 बेटे होते हैं, गाद और आशेर। और कुछ समय के बाद फिर लिया से फिर 3 और बेटे होते हैं, इसकार, जबुलून, और एक बेटी भी उत्पन्न होती है जिसका नाम दीना है। तो अब याकूब के 10 बेटे हैं और एक बेटी है, परंतु राहेल अभी भी बांझ है। लेकिन कुछ समय के बाद परमेश्वर उसके दोहाई को सुनकर, जिस बात को हम पढ़ रहे थे 30वें अध्याय में, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, और वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। और उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया है, इसलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक और पुत्र भी देगा। तो यूसुफ का जन्म जो है उसमें भी परमेश्वर के एक डायरेक्ट इंटरवेंशन को देखा जा सकता है, सीधा हस्तक्षेप देखा जा सकता है। क्योंकि राहेल बांझ थी, उसके लिए पुत्र जन्ना, बच्चे जन्ना असंभव था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला और इस तरह से यूसुफ का जन्म हुआ। इस तरह से हम देख सकते हैं। और ये जो है एक बहुत प्रोत्साहन देने वाले एक सच्चाई को हमें सिखाता है। वो ये है कि हमारा जो जन्म है वो भी परमेश्वर के द्वारा प्लान्ड है, परमेश्वर के द्वारा योजना, परमेश्वर की योजना के तहत हुआ है। हमें संसार में ऐसे ही नहीं आ गए हैं, है ना। परमेश्वर ने हमारे अस्तित्व, परमेश्वर ने ये ठहराया कि हम इस संसार में जन्म लें, और परमेश्वर की बड़ी योजना के तहत हम यहाँ पर आए। उसके बाद यदि हम उत्पत्ति के आगे के पुस्तकों को यदि आप देखेंगे, 30वें अध्याय को देखें, तो हम देख सकते हैं कि यूसुफ का जो लड़कपन, या फिर उसका वो जब लड़का था वो किस तरह से था। आप जानते हैं कि एक परिवार जिसमें एक पति के 4 पत्नियां हैं और उन चारों पत्नियों से हुए बच्चे हैं, उस परिवार की स्थिति क्या होगी, है ना। देखिए, परमेश्वर का जो क्रम है, परमेश्वर का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को या उस क्रम को यदि हम तोड़ेंगे तो उससे कोई अच्छी बात नहीं निकल कर आएगी। कई लोग इस तरह की चीजों को कहते हैं कि अरे भाई, याकूब की भी तो एक से ज्यादा पत्नियां थी, इसलिए मैं भी रख सकता हूं, है ना। या फिर कई लोग अपने जीवन में इस तरह व्यभिचार को जस्टिफाई करने के लिए, सही ठहराने के लिए भी इस तरह की चीजों को कहते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में यदि इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर किसी व्यक्ति ने एक से अधिक पत्नी रखी, तो वो हमारे लिए जस्टिफाई करने की बात नहीं है। वो हमें इस बात की अनुमति नहीं देता है कि हम परमेश्वर के क्रम को तोड़ें। वो इसलिए लिखा गया है ताकि हम उससे सीखें कि हमें ऐसा नहीं करना है। और यदि आप किसी भी परिवार को जहां पर परमेश्वर के क्रम को तोड़ा गया, यदि आप स्टडी करेंगे, तो आप एक बात समझ सकते हैं कि वहां पर कंफ्यूजन और केओस और जेलसी, ईर्ष्या और हर प्रकार की गड़बड़ी को और झगड़े और इस तरह की चीजों को आप देख सकते हैं। तो यही चीज इस परिवार में भी हो रही थी। और याकूब जो है लिया से बढ़कर राहेल से जो है प्रेम करता था, और उसके कारण क्या हुआ आप जानते हैं। परिवार में पत्नियों के बीच में ईर्ष्या चल रही है, और उसके बाद फिर उनके द्वारा जो बच्चे हुए उनके बीच में जो है ईर्ष्या है।
और एक ऐसे परिवार में जो है या यूसुफ का जो है जन्म होता है। और यूसुफ जब छोटा था, आपको याद होगा, उस समय पर याकूब जो है लाबान के घर को छोड़कर भागकर जाता है। क्यों भागना पड़ता है उसे? क्यों भागकर जाना पड़ता है? नहीं नहीं, लाबान की बात कर रहे हैं अभी। या लाबान जो है मेरे साथ धोखा कर रहा है और यहां पर रहकर अब मेरे लिए ठीक नहीं है, जाना है, और लाबान उसे आसानी से जाने नहीं देगा, इसलिए वो क्या करता है, रातों रात भाग जाता है वहां से। अब सोचकर देखिए यूसुफ के मन की स्थिति क्या होगी। उसके साथ और भी भाई हैं, उनके मन की भी स्थिति ये होगी, लेकिन यूसुफ, अभी हम यूसुफ का स्टडी कर रहे हैं, तो यूसुफ के मन की स्थिति कैसी होगी सोचकर देखिए। यूसुफ अपने भाइयों के साथ और सारे परिवार के साथ जा रहा है, और उसके नाना जी जो हैं क्या कर रहे हैं? अब नाना जी क्या कर रहे हैं? पीछा करके आ रहे हैं। किसके लिए? मारने के लिए। कोई अच्छे अच्छे उद्देश्य के साथ नहीं आ रहे हैं। नाना जी जो है उसको उनके पीछे आ रहे हैं। और यदि 31वें अध्याय में यदि हम देखें तो इस पूरे विवरण को देख सकते हैं। और उसके मन की स्थिति क्या होगी जब वो उन सारी चीजों को देख रहा होगा कि उसके नाना आ रहे हैं, उसके बाद फिर पिताजी के साथ झगड़ा हो रहा है, और लाबान जो है वो कहता है कि तुमने मेरे देवताओं को चुरा लिया। और उसके बाद मालूम पड़ता है कि ये जो देवताएं जो चुराए गए थे वो मिलती तो नहीं है, लेकिन वो किसने चुराई? इसी की माँ ने चुराए थे, राहेल ने चुराया था और झूठ बोला। और उसके बाद फिर जो है यूसुफ कभी भी आगे जाकर अपने मामा से, अपने नाना से मिल नहीं पाता है। और ये सब हो गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ समय के बाद मालूम पड़ता है कि चाचा जी आ रहे हैं। कौन है चाचा जी? एसाव। मालूम पड़ रहा है कि चाचा जी हैं, सॉरी ताऊ जी आ रहे हैं। हाँ ठीक है, चाचा नहीं बोलते, ताऊ बोलते हैं। तो ताऊ जी आ रहे हैं। और ताऊ जी भी किसके लिए आ रहे हैं नहीं मालूम, बहुत बड़े समूह के साथ आ रहे हैं। और याकूब जो है, पिताजी बहुत डरे हुए हैं। पिताजी बहुत इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने अपने पूरे समूह को 3 भाग में विभाजित कर दिया, और आगे 3 ग्रुप्स में जो है भेड़ बकरियों को और इन सारी चीजों को भेज रहे हैं। और ये सब ये बच्चे देख रहे हैं, यूसुफ भी देख रहा है, सोचकर देखिए। और उसको मालूम है कि ये क्यों किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार डाले। इस तरह के चीजों का जो है उसने सामना किया। और कुछ समय के बाद 34वें अध्याय में आते आते हम देखते हैं कि और एक दुखद घटना होती है। अब वो एसाव का जो अनुभव है उसमें से वो निकलकर बाहर आ जाते हैं, प्रभु के अनुग्रह से बच जाते हैं। लेकिन 34वें अध्याय में आते आते देखते हैं कि यूसुफ की जो बड़ी बहन है, मतलब उसकी सगी बहन नहीं है, लेकिन उससे जो बड़ी बहन है, जिसका नाम क्या है, दीना, एकमात्र बहन इन सब सारे भाइयों में, उसको जो है शेकेम नाम के एक स्थान पर, वहां पे जो शेकेम नाम का एक व्यक्ति जो है वो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसके साथ बलात्कार करता है। और उसके बाद फिर क्या होता है ये भी हम जानते हैं कि सिमियन और लेवी जो है, इसके जो भाई हैं, वो धोखे से उस पूरे खानदान को क्या कर देते हैं, मार डालते हैं। और उसके बाद 35वें अध्याय में आते आते हम देखते हैं कि किस तरह से रेबेका की जो दासी थी डेबोरा जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। 35वें अध्याय में ही 16 से लेकर आगे के पदों में हम देख सकते हैं कि यूसुफ की माँ की मृत्यु हो जाती है। और कब होती है? जब उसका छोटा भाई पैदा हो रहा है, उसी समय पर बिन्यामीन के उत्पन्न होते समय उसके माँ की मृत्यु हो जाती है। 35वें अध्याय में ही आगे जाकर आप देख सकते हैं कि रूबेन जो सबसे बड़ा भाई है वो अपने पिता के कॉन्क्यूबाइन जो रखेल है, जिसका नाम बिल्हा है, उसके साथ व्यभिचार करता है। देखिए किस तरह का एक परिवार है। आप सोचकर देखिए कि किस तरह के अनुभवों में से होकर ये व्यक्ति जा रहा है। बाकी लोग भी जा रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी जा रहा है। कुछ ही समय के बाद इसहाक की मृत्यु हो जाती है। 35वें अध्याय में हम देख सकते हैं यूसुफ के भाई लोग बहुत ही दुष्टता से भरे हुए, बहुत ही स्वार्थी लोग थे। और यूसुफ का पिता जो है इन सारी चीजों में एक पैसिव व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। पैसिव मतलब एक्टिवली, सक्रिय रूप से एक
पिता के रूप में जो चीजों को करना चाहिए उसे करते हुए नहीं देखा जा सकता है। यूसुफ ने एक बहुत ही छोटी उम्र में अपने माँ को खो दिया, और ऐसे एक छोटी उम्र में उसे बहुत कठिनाई के अनुभव में से होकर गुजरना पड़ा। लेकिन इस सब के बावजूद हम यूसुफ को एक बहुत ही भक्त व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। पिछले दिनों में यूसुफ के बारे में भाई साइलस ने हमें स्मरण दिलाया था, परंतु जब हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं ना, कि किस तरह के एक परिवार में होकर ये जन्मा और उसकी परवरिश हुई, और किस तरह से उसके बाद उसके जीवन में जो चीजें हुई, तब हम अप्रिशिएट कर पाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारा बैकग्राउंड कैसा भी क्यों ना हो, हमारे परिवार कैसे भी क्यों ना रहे हो, और किस तरह के माहौल में हम जन्मे हो या परवरिश हमारी हुई हो, इन सब के बावजूद हम परमेश्वर के लिए काम आ सकते हैं, भक्ति का एक जीवन जी सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन है यूसुफ का जीवन। लेकिन यूसुफ के परिवार में जो चीजें हुई उससे कुछ चेतावनी लेने के लिए भी हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। पहली चीज ये है कि यदि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति ट्रुथफुल नहीं है, या फिर एक दूसरे के प्रति सच्चाई के साथ व्यवहार, या फिर एक दूसरे के साथ खुले नहीं है, यदि एक दूसरे से चीजें छिपाते हैं, यदि परिवार में एक दूसरे के प्रति जेलसी है, जेलसी मतलब क्या कहते हैं, ईर्ष्या है, और यदि माता पिता अपने बच्चों के साथ फेवरेटिज्म करते हैं या फिर पक्षपात करते हैं, तो ये सब जो है एक बहुत खतरनाक दिशा की ओर परिवार को ले जा सकता है, ये हमें बताता है। और धोखा देकर कभी भी जीवन में सफलता नहीं पाई जा सकती, ये भी याकूब के जीवन से हम देख सकते हैं, हम सीख सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने अपने परिवारों में इन सारी चीजों को ध्यान रखें। आगे जाकर यदि हम 32वें अध्याय में आ जाएं, चलिए हम उससे पढ़ लेते हैं। 32वां अध्याय और उसके 24 से लेकर आगे के कुछ पदों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 32 24 से लेकर 24 ऑनवर्ड्स, पर जल्दी से पढ़ लें। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ, तो याकूब की जान की नस उससे युद्ध करते करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि बोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीष न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तो परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। यह काफी है। यहाँ पर यूसुफ के जीवन के दूसरे एक पक्ष को हम देख सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं यूसुफ के जीवन की बात क्यों कर रहा हूँ, ये तो याकूब का जीवन है, परंतु याकूब इसी परिवार में तो पला बढ़ा है कि नहीं। तो हम याकूब के परिवार में जो कुछ चीजें ऐसी घटी जो अच्छी नहीं थी, जब उनकी बात करते हैं तो साथ साथ में उन चीजों के बारे में भी बात करने की जरूरत है जो उसके जीवन में अच्छी हुई, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके पिता के जीवन में एक निर्णायक, एक परिवर्तन का एक समय था जो यहाँ पर घटा। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, याकूब जो है नदी के पार, याबोक नदी के पार जो है उतर गया। और ये कौन सा समय है? एसाव से मिलने के पहले की बात ये हो रही है। और याकूब जो है आप अकेला रह गया, अकेला रह गया, और कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। आगे जाकर हमें समझ में आता है कि ये जो पुरुष करके लिखा गया, ये कौन है? ये स्वयं परमेश्वर का दूत है, प्रभु है, जिसे हम समझ सकते हैं। यहाँ पर आगे जाकर लिखा है कि जब उसने देखा मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं 26वें पद में, तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। और उसके बाद से उसका जीवन बदल जाता है। अभी तक जो याकूब परमेश्वर से भागता हुआ फिरता था,
और हमेशा शॉर्टकट्स लेते हुए हम देख सकते हैं, हमेशा अपनी पहचान को छिपाते हुए देख सकते हैं। याकूब से जब इसहाक पूछता है, आपको याद है वो घटना जहां पर एसाव को जो है याकूब ने इसहाक ने कहा था कि मेरे लिए जाकर शिकार करके कुछ भोजन अच्छा टेस्टी खाना बना दे। और उसके बाद हम देखते हैं कि रिबका को ये बात सुनाई देती है, और रिबका क्या करती है, किसको बोलती है, याकूब को बोलती है, बेटा मैंने सुना कि तेरे पिताजी जो है तेरे भाई को आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो तू एक काम कर, जल्दी से वहां से जो है अपने जो झुंड है उसमें से एक जानवर लेकर आ, और मैं अच्छा खाना बना के दूंगी। तो क्या चल रहा है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पर जो है पति और पत्नी के बीच में किस तरह का संबंध है, इसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। एक दूसरे के प्रति सत्यता नहीं है, खुलापन नहीं है, एक दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के लिए सारी चीजें रच रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो बेटा है उसके मन में डर तो है, लेकिन फिर भी जो है वो माँ की बात को मानता है। और उसके बाद फिर इसहाक जो है बैठा है, और उसके बाद आंखें दिखती नहीं है। और उसके बाद फिर याकूब उससे बोलता है कि खाना तैयार है, तो बेटा जल्दी आ गया। हाँ हाँ, तेरे परमेश्वर यहोवा ने मेरी सहायता की, मैं बहुत, देखिए उसने किस किस को इन्वॉल्व कर लिया, इन सारी चीजों, परमेश्वर तक को इन्वॉल्व कर लिया। और आगे जाकर हम देखते हैं कि इसहाक को फिर भी थोड़ा सा लगता है कि जो जो तुझे फील करके, तुझे महसूस करके तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि यार ऐसा रेबेका ने जो है उसको ऐसे वस्त्र पहना दिए थे जिसमें रोए थे, तो लग रहा है कि छूकर तो लग रहा है कि ये एसाव है, परंतु आवाज किसकी है, याकूब की। तो वास्तव में मेरा बेटा एसाव है क्या? हाँ हाँ, हाँ पिताजी मैं एसाव ही हूँ। लेकिन यहाँ पर कहानी बदल गई। यहाँ पर क्या हो रहा है मालूम है, क्या लिखा है यहाँ पर 27वें पद में पढ़ते हैं, उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है, और वो कहता है कि मेरा नाम याकूब है। हमें कई बार ऐसा लग सकता है कि ये तो एक साधारण एक कॉन्वर्सेशन है, कोई नाम पूछ रहा है तो हम अपना नाम तो बताएंगे ही। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर याकूब के साथ डील कर रहे हैं, और वहां पर और कोई नहीं है। और जब तक हम परमेश्वर के पास अकेले जाकर, जब तक परमेश्वर हमारे साथ डील न करे, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। यहां पर और कोई नहीं है, सिर्फ याकूब है और परमेश्वर है, और याकूब के साथ परमेश्वर डील कर रहे हैं। पूछे तेरा नाम क्या है, याकूब कहता है मेरा नाम याकूब है, ये हूं मैं, दिस इज हु आई एम, मैं धोखेबाज हूं, मैंने इस तरह का जीवन जिया, ये है जो कहना चाहता हूं। और उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर उससे कहते हैं, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। यूसुफ के पिता के जीवन का एक निर्णायक एक समय था ये। तो अब से याकूब धोखा देने वाला, हाँ, और एड़ी पकड़ने वाला नहीं कहलाया जाएगा, परंतु अब क्या कहलाया जाएगा, परमेश्वर का प्रिंस, प्रिंस विद गॉड। तेरा नाम याकूब ने इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब को एक नया जीवन जो है मिलता, नया एक जीवन उसका आरंभ होता है। तो ये जो घटना है, निश्चित रूप से इसने यूसुफ के जीवन पर एक प्रभाव डाला होगा। मैं आपको ये सब चीजें डिटेल्स क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे जीवन में कई बार हम सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करते हैं और बहुत कड़वाहट से भर जाते हैं कि मेरे जीवन में ये हुआ और ये सब चीजें हुई इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और कई बार हम उन्हीं चीजों को दोष देते रहते हैं, लेकिन हम कई बार उन भागों को, जीवन के उन समयों को भूल जाते हैं जहां पर परमेश्वर ने बड़ी करुणा से हमारे जीवन में काम किया है। यहाँ पर वो चीजें चल रही हैं जो परमेश्वर इस परिवार में भलाई का काम कर रहे हैं, परमेश्वर की भलाई को देखा जा सकता है। आगे जाकर याकूब जो है बेतेल नाम के स्थान पर पहुंच जाता है। अगर आगे के अध्यायों में आए तो वहां पर हम देखते हैं कि वो बेतेल नाम के स्थान पर पहुंचता है, और याकूब जो है वहां पर अपने परिवार के सारे लोगों से कहता है कि तुम्हारे बीच में जो पराये देवी देवता हैं उनको सब दूर करो, और हम सिर्फ परमेश्वर की आराधना करेंगे। और वहां पर वो
परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है। 35वें अध्याय में उस बात को देखा जा सकता है। देखिए वहां पर उसके दूसरे पद से आगे पढ़ेंगे, 35 के 2 से आगे के पदों को पढ़ें, जल्दी पढ़ें। या धन्यवाद। यहाँ पर हम उस भाग को पढ़ते हैं जहाँ पर याकूब अपने परिवार से कहता है कि हमारे बीच में जो पराये देवी देवता हैं उनको सब दूर करो, हम सिर्फ परमेश्वर की आराधना करेंगे। देखिए ये परिवार बहुत सारी समस्याओं से भरा हुआ एक परिवार है, परमेश्वर के क्रम को तोड़ा है, आपस में ईर्ष्या है और हर प्रकार की समस्याओं से भरा हुआ परिवार है। लेकिन और ये सब किस तरह से आरंभ हुआ, हम इस बात को भी देख सकते हैं कि याकूब के जीवन के बहुत सारे जो गलत निर्णय थे उन सब के परिणाम के कारण ये सब चीजें, ये परिस्थितियां इस तरह से हुई। लेकिन अब जाकर हम याकूब के जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन को देख सकते हैं। आगे जाकर याकूब, हम जानते हैं यूसुफ प्रधानमंत्री बन जाता है, मिस्र के फिरौन के सामने जो है यूसुफ अपने पिता याकूब को लेकर जाता है और उसके बाद फिर फिरौन उससे पूछता है कि आपकी उम्र क्या है। क्या कहता है वो, याद है आपको? वो कहता है कि मेरे परदेशी होने की यात्रा के जो दिन रहे हैं वो बहुत ही कठिनाई से भरे हुए रहे हैं। देखिए याकूब जिस तरह का एक व्यक्ति था उसको पूरी रीति से परमेश्वर बदल देते हैं। चालबाजी करने वाला और धोखा देने वाला और परमेश्वर से भागने वाला, इस तरह से काम करने वाले एक व्यक्ति को परमेश्वर पर भरोसा करने वाले एक टूटे हुए एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर बना देते हैं। और ये सब जो है इसका परिवार भी देख रहा है और निश्चित रूप से यूसुफ के जीवन पर भी इसका एक प्रभाव पड़ा होगा। यहाँ पर वो कहते हैं 5वें पद में ऐसा लिखा है, उन्होंने कूच किया, उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। इन चीजों को भी यूसुफ ने देखा है कि आसपास रहने वाली जो जातियां हैं वो लड़ाकू टाइप की हैं, वो लोग वो झगड़ा करने वाले और युद्ध करने वाली जातियां थी, लेकिन ये लोग उनके बीच में से होकर जा रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यूसुफ के ऊपर इन सारी चीजों का भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा होगा। क्यों मैं इन चीजों को कह रहा हूं, आगे जाकर आप यूसुफ को परमेश्वर के लिए भक्ति का जीवन जीते हुए देख सकते हैं। सही है कि नहीं? पाप करने का प्रलोभन आता है, वो कहता है कि मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसा पाप कैसे कर सकता हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसके परिवार में उसको बहुत अच्छा स्पिरिचुअल एनकरेजमेंट मिला था क्या? उसको बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ एक परिवार मिला, बहुत गलत चीजें उसने अपने आसपास होते हुए देखे, लेकिन उसके साथ साथ उसने परमेश्वर के हाथ को भी अपने परिवार में देखा था और उस परमेश्वर के साथ यूसुफ ने एक व्यक्तिगत संबंध जो है स्थापित किया। इसके कारण आगे जाकर जब उसके सामने अलग अलग परीक्षाएं आई तो उस सब में वो स्थिर रहा। हो सकता है आपको इस तरह के सब परेशानियों में से आप होकर न गुजरे हों, या हो सकता है आप में से कुछ लोग गुजरे हों। जो भी है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब तक आपका व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ एक करीबी संबंध नहीं होगा तब तक आपके जीवन में आप परमेश्वर के लिए काम आने वाला एक जीवन नहीं जी सकते हैं। विशेषकर बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, हमारी कलीसिया के मंडली के बच्चों को, विश्वासी परिवारों में जन्म लेने का बड़ा अनुग्रह प्रभु ने आपको दिया। आपके माता पिता प्रभु को जानते हैं, लेकिन
सिर्फ माता पिता प्रभु को जानते हैं ये काफी नहीं है। हमें हमारी जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आए, है ना। और जिस तरह से हम भजन में पढ़ते हैं कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, गॉड यू आर माई गॉड, मैं तुझे सुबह सुबह यत्न से ढूंढूंगा। इस तरह से परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत करीबी संबंध रहना जरूरी है। यूसुफ के जीवन में ऐसा था करके समझ में आता, इसलिए आगे जाकर परेशानियों के बीच में वो कड़वाहट से नहीं भर गया। अब सोच कर देखिए उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उसके भाइयों ने उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया, बेच डाला, उसके बाद फिर वो बंदी गृह में डाल दिया गया। सही काम करने के लिए उसको कहां जाना पड़ा? जेल जाना पड़ा। गलत पाप से दूर रहने के उस निर्णय के कारण उसको बंदी गृह में, जेल में जाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी हम उसे कड़वाहट से भरे हुए व्यक्ति के रूप में नहीं देखते। भाइयों के साथ मुलाकात होती है, अब समय है कि जो कुछ उन्होंने किया था उस सबका पलटा ले, लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुमने बुराई का विचार किया परंतु परमेश्वर ने मेरे लिए और तुम्हारे लिए सबको भलाई के रूप में उत्पन्न किया। तो हम यूसुफ के जीवन से कुछ बहुत प्रमुख चीजों को सीख सकते हैं। पहली चीज यह है कि हम जिस तरह के अनुभवों में से होकर गुजरे हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमें नाश करें या हमें बर्बाद करें। परमेश्वर के हाथों में यदि अपने जीवन को, हमारे भूतकाल को हम दें, हमारे पुराने समय के अनुभवों को भी हम प्रभु के हाथों में सौंप दें, तो परमेश्वर हमारे जीवन को गढ़ कर बहुत अच्छा बना सकता है। कई बार कई लोग कहते हैं कि देखो मेरे परिवार में ऐसी चीजें चलती आई हैं, मेरे पिताजी ऐसे रहे हैं, या फिर मेरे घर में इस तरह का एक माहौल रहा है इसलिए मैं भी ऐसा हूं। ऐसा ना कहें। ऐसा कहना ये, इसका अर्थ ये है कि आप परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को नहीं सौंप रहे। हमारे जीवन के किसी भी तरह के अनुभवों को परमेश्वर हमारे भलाई के लिए और प्रभु के लिए काम आने के लिए बदल सकता है। इस बात को हम देख सकते हैं। यदि हम दाऊद के जीवन को देखें, योशिया के जीवन को देखें, बहुत सारे ऐसे भक्तों के जीवन को देखें, तो हम देख सकते हैं कि उनके जीवन में सब बहुत तकलीफदेह पास्ट था। उनका अतीत जो है बहुत कठिन रहा, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से वो उन सारी चीजों के ऊपर विजयी होकर प्रभु के लिए काम आ सके। अगला एक बहुत बड़ी चीज है जिसे हम सीख सकते हैं। ये एक कैरेक्टर स्टडी है, तो इसलिए हम अलग अलग भागों से होकर गुजरेंगे, प्रभु ने चाहा तो आगे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे परिवारों के लिए, हमारे घरों के लिए, और वो है कि हमारे घर वो स्थान होने चाहिए जहां पर परमेश्वर की भक्ति की जाती है। हमारे स्थान वो हमारे परिवार वो स्थान होने चाहिए जहां पर बच्चे परमेश्वर के प्रेम को देख सकें। यदि माता पिता बच्चों के साथ पक्षपात करते हैं, है ना, एक बच्चे से ज्यादा प्रेम, एक बच्चे से कम प्रेम, यदि इस तरह की चीजें होंगी तो वो बहुत गलत चीजों की ओर वो ले जाएगा, उन बच्चों के जीवन को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसा ना हो। हमारे परिवार ऐसे स्थान हो जहां पर परमेश्वर का, प्रभु का राज्य चले, जहां पर प्रभु की इच्छा पूरी होती है, जहां पर हम बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाएं। और जब कोई गलत चीज होती हुई दिखती है, विशेषकर जो पिता हैं, घर में जो बाप हैं, पिता हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको करेक्ट करें, उसको सही करें। हमारे परिवार वो स्थान हो जहां पर परमेश्वर के वचन को पढ़ा जाए, सिखाया जाए। जब अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, पिछले दिनों राजस्थान का एक फैमिली कॉन्फ्रेंस में मुझे बोलने के लिए कहा गया था, तो उसमें ब्रदर जेम्स कौर जो है वो एक दूसरे सत्र पर में बात कर रहे थे। तो एक चीज उन्होंने कही जो मुझे बहुत स्पर्श की, वो ये है कि इजरायली लोगों को ये आज्ञा दी गई थी कि अपने बच्चों को उठते समय, बैठते समय, लेटते समय, चलते समय, फिरते समय हमेशा परमेश्वर के वचन को उनको बोलते रहना, बताते रहना। उन्होंने बोला कि ऐसा, इसका अर्थ क्या है? उन्होंने कहा कि हम अपने परिवार में कई बार आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि घरों में, मसीह घरों में ये हो कि पति पत्नी के बीच में इंटरेक्शन हो, बातचीत हो, है ना, स्वस्थ तरीके से बातचीत हो, बच्चों के साथ बातचीत हो। और बातचीत के जो विषय होते हैं वो अलग अलग तरह की बातचीत हो सकती है। हो सकता है कि हमारे आसपास कुछ घटना घटी,
है ना, किसी नेबर में पड़ोसी के घर में कुछ घटना हुई, उसके बारे में कई बार चर्चा में आ जाती है बातचीत, या फिर हम सुनते हैं कि किसी घर में ऐसा हुआ, या फिर किसी के बच्चों के कॉलेज में या स्कूल में जो कोई घटना घटी। जब भी कोई बात होती है, जब परिवार में जब आपस में बातचीत करते हैं, तो माता पिता की बहुत अहम जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हर घटना को, हर कॉन्वर्सेशन को, हर बातचीत को, हर वार्तालाप को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़कर रिलेट करें और बताएं कि देखो ये सही है, ये चीजें हुई, लेकिन परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें इसे कैसे देखना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रभु हमारी सहायता करे कि इस तरह से हमारे मसीह परिवार बने जहां पर परमेश्वर के वचन को सिखाया जाता है। परमेश्वर का वचन हमें बहुत उम्मीद देता है। यूसुफ के परिवार में बहुत सारी समस्याएं थी, उसके बावजूद भी परमेश्वर के बड़े हाथ को उसके जीवन में देखा जा सकता है। और ये बहुत होप देता है, हमें बहुत उम्मीद देता है कि हमारे जीवन में और हमारे बच्चों के जीवन में भी परमेश्वर कार्य कर सकते हैं, कई बार हमारी विफलताओं के बावजूद भी। लेकिन हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, विशेषकर यहाँ जितने माता पिता हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि हम अपने बच्चों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। मुझे नहीं मालूम आप करते हैं क्या। कई बार हम बच्चों के छोटी उम्र में इस बात की आवश्यकता को कई बार समझ नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे बढ़ने लगते हैं, उनके जीवन में हम विद्रोह को और परमेश्वर के वचन से भटकाव को देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि कितनी प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप में से जितने माता पिता हैं, अपने बच्चों के लिए रोएं। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, समय निकालकर प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु दया करे। यूसुफ के परिवार की जो स्थिति थी, उसके बावजूद परमेश्वर ने बड़ी करुणा करके उस परिवार में मानो एक कचरे के ढेर में से एक बहुत ही सुंदर फूल को जो है प्रभु ने उठाया। प्रभु करे कि हमारे परिवार इसी तरह से परमेश्वर के लिए काम आने वाले परिवार हों। यूसुफ का जीवन हमें बहुत उम्मीद देता है कि हम अपने जीवन के पराजयों को भी यदि प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन को के अंदर परमेश्वर की भलाई को उत्पन्न कर सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा, मनन के द्वारा हमें प्रोत्साहित करे और आने वाले दिनों में इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए आवश्यक अनुग्रह दें।